राजस्थान के आम लोगों से जुड़े कुछ बड़े अपडेट है। भजनलाल सरकार अपने पहले साल के कार्यकाल में 6 से 7 बड़े फैसले ले सकती है। कई फैसलों में गुजरात और मध्य प्रदेश के मॉडल भी नजर आएंगे, जिन्हें राजस्थान में भी लागू किया जाएगा। बड़ी अपडेट तो यह है, जयपुर से लेकर दिल्ली तक इस संदर्भ में तैयारियां भी शुरू हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एक नया कानून बनाया जा सकता है, जिसके तहत एक धर्म से संबंधित व्यक्ति किसी दूसरे धर्म से संबंधित व्यक्ति की प्रॉपर्टी जैसे मकान, दुकान आदि बिना जिला कलेक्टर की अनुमति के खरीद बेच नहीं सकेगा। इसके अलावा नए जिलों को लेकर भी पुरानी सरकार के फैसलों में भी बदलाव की तैयारी हो रही है। यानी कि जो नए जिले बने थे उसको लेकर भी अब नई सरकार बड़ा फैसला लेगी। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी तैयारियां पूरी भी हो गई है। चलिए विस्तार से जानते हैं क्या क्या काम है जिन पर भजनलाल सरकार ने अभी से फोकस शुरू कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, गुजरात में भाजपा सरकार ने बहुत से इलाकों को डिस्ट्रिक्ट एरिया घोषित किया हुआ है। इसके लिए वहां एक एक्ट भी बना हुआ है। इसी तरह का एक्ट राजस्थान में भी लाया जा सकता है। इस एक्ट के तहत अब एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के मानने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे रजिस्ट्री करवाने से पहले संबंधित जिला कलेक्टर की मंजूरी लेनी होती है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर के किशनपोल और हवा महल विधानसभा क्षेत्रों सहित कई अन्य इलाकों में पिछले कुछ वर्षों में 2 अलग-अलग धार्मिक समुदाय के लोगों के बीच प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के मामले भी सामने आए हैं। वर्ष 2022 में मालपुरा और किशनपोल में तो पोस्टर भी लगाए गए थे और धरने प्रदर्शन भी हुए थे। सूत्रों की माने तो ऐसे ही बहुत सी जगहों को अधिसूचित किया जा सकता है और फिर उन जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से पहले संबंधित प्रॉपर्टी के पड़ोसियों से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना और जिला कलेक्टर के तहत गठित कमेटी की अनुमति लेनी जरूरी होगी। ऐसे में किसी को भी जबरदस्ती दबाव या डरा धमका कर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना आसान नहीं होगा। बताया जा रहा है कि यह नियम कुछ ही चुनिंदा इलाकों में लागू हो सकता है। अच्छा, अगली बड़ी अपडेट देखिए। जो गहलोत सरकार ने नए जिले बनाए थे, अब उनकी भी समीक्षा होगी। दरअसल कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम वर्ष के कार्यकाल में एक साथ 20 नए जिले बनाकर जिलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 53 कर दी थी। इसके लिए रिटायर्ड IAS राम लुभैया की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय कमेटी भी बनाई गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है, इस कमेटी ने या राजस्व विभाग ने कभी यह सार्वजनिक नहीं किया कि किसी भी शहर कस्बे को जिला बनाने के आधार, नियम, मापदंड व योग्यताएं क्या है। जानकारों का कहना है कि गहलोत सरकार ने जहां अपनी राजनीतिक जरूरतों को पूरा होते देखा, वहीं जिले घोषित कर दिए। और आपने देखा भी होगा, राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है कोटपुतली, बहरोड, टिडवाना, कुचामन, खेड़तल, तिजारा जैसे जोड़ मरोड़ के जिले बना दिए गए। उस समय गहलोत सरकार ने कोई मापदंड नहीं देखे, बल्कि डर इस बात का था कि लोग नाराज न हो जाए। लेकिन इतने जिले बनाने के बावजूद भी गहलोत सरकार को हार का ही सामना करना पड़ा। अब करीबी सूत्रों की माने तो भजनलाल सरकार जल्द ही एक नई राज्य स्तरीय कमेटी गठित कर नए जिलों की समीक्षा करवाएगी। कुछ जिलों को खत्म करने सहित कुछ जिलों का सीमांकन भी दोबारा संभव है, क्योंकि सरकार को अब फैसला तो लेना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा, गहलोत जाते जाते 3 और नए जिलों की घोषणा कर गए थे। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट देखिए। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का रिवाज है, वहीं बड़ी बात यह है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में रहते हुए भी जीत दर्ज की है। और बताया जा रहा है, मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत में लाडली बहना योजना का विशेष योगदान है। इस योजना के तहत आम गृहिणियों को सरकार की तरफ से 1250 रुपए मासिक सहायता राशि दी जाती है। बड़ी बात यह है, राजस्थान में भी ठीक इसी तरह की कोई योजना लाई जा सकती है, जिसके तहत आम गृहिणियों को 1500 से 2500 रुपए मासिक सहायता राशि दी जा सकती है, ताकि जाति समुदाय की सीमाओं के परे एक विशेष लाभार्थी वोट बैंक में स्थायी रूप से तब्दील हो सके, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था। अच्छा, अगली बड़ी अपडेट देखिए। भजनलाल शर्मा एक और बड़ा काम करने जा रहे हैं। बीजेपी यह दिखाना चाहेगी कि भाजपा और कांग्रेस की सरकारों में क्या बड़ा अंतर है। इसीलिए भाजपा
भाजपा सरकार में जो भी कार्य होगा उसकी एक डेट लाइन और टाइम लाइन तय होगी और तय समय पर अगर काम नहीं होता है तो काम करने वाली ठेकेदार कंपनियों पर बड़ा आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं पेपर लीक को कैसे रोका जा सके और भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जा सके, इसको लेकर भी सरकार बड़े कदम उठाने की सोच रही है और राजस्थान में सरकार को रिपीट कैसे किया जा सके इस पर अभी से काम शुरू हो गया है। ऐसे में जैसे ही मंत्रिमंडल तय होगा तो बीजेपी 7 बड़े एक्शन लेगी और बड़ी बात तो यह है बीजेपी अपने पहले ही साल में यह 7 एक्शन लेने की तैयारी में है। यह सभी फैसले 2024 से शुरू होंगे।